आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर। कॉलेज में आ गए, पढ़ाई तो खत्म। तो आप अट्रैक्टिव हो भाई, बहुत साफ होता है यार। एंड करंटली मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं कि मैं ओरिएंटेशन वाले दिन अकेली बैठी रही, रियल पर्सनैलिटी थी वो दब गई कॉलेज में आके। Hi guys, I know a lot of you are about to join your colleges in 2 to 3 months max, and I know a lot of you must be having a lot of confusions कि हमें कॉलेज लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या तैयारियां करनी है, कैसे अपना माइंड प्रिपेयर करना है, क्या कॉलेज लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, कि क्या एक्चुअल में कॉलेज लाइफ में होता क्या है। मैं हमेशा से स्कूल में एक, मतलब हमेशा से तो नहीं ही, कि 10th तक आई वॉज अ वेरी ऐसे नर्डी किड। तो मैंने 11th 12th में आके स्विच हो गया था मेरे में, आई बिकेम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। और 11th में मैंने अपनी पढ़ाई का भी नाश कर लिया था। 12th में इट वाज डिसेंट, मैंने पढ़ा। देन आई केम टू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आई नो बिग डील फॉर मी। सो आई एम द राइट पर्सन जो आपको रियल इंसाइट्स दे सकता है कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, आपको क्या क्या जो भी कुछ है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारा जो पहली चीज़ होती है वो होती है फ्रेंडशिप्स। जो हम सोचते हैं, मतलब हम ऐसे कॉलेज लाइफ सोचते हैं, ओ माय गॉड कॉलेज के दोस्त ये वो सो होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने बहुत लोगों का ऐसा बहुत बड़े वाला फ्रेंड ग्रुप भी देखा है। आपने ये भी सुना होगा कि फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा होगा, सेकेंड ईयर में टूट जाएगा, थर्ड ईयर में फिर एक दो लोग रह जाएंगे। मेरा स्टार्टिंग में ही वही हाल है, विच इज़ नॉट ऐसे कि मैं इसको एक डिसएडवांटेज की तरह या ऐसे नहीं मान के चल रही हूँ कि ओ माय गॉड मेरे को वो नहीं मिला। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस एक बहुत ही बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं रही, बिकॉज मेरे साथ स्टार्टिंग में ही यही सीन हो गया था कि मेरे पास फ्रॉम ग्रेड आई गेस 5th से लेके 12th तक मैं एक ही फ्रेंड ग्रुप के अंदर रही हूँ, जिसमें कि मेरे ऐसे बड़ा ग्रुप तो मैं नहीं कहूँगी, हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप था, मैं उन्हीं के साथ रही हूँ 12th तक। मैं आज भी उनके साथ टच में हूँ एंड वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स। तो मेरी बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कॉलेज लाइफ में जाऊँगी तो आई विल हैव ऐसा बहुत ही बड़े वाला ग्रुप और मैं उसके साथ हैंग आउट करूँगी, ये वो सो तो मैं तो जाके एकदम बना लूँगी। बट द रियलिटी वॉज कि मैं जब स्टार्टिंग से ही एक ही फ्रेंड ग्रुप में रही हूँ तो मेरी जो वो स्किल होती है ना सोशलाइज करने की, वो ख़त्म हो चुकी थी। कि मैं कभी अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करी ही नहीं कि मेरे को पता चले कि भाई आई नीड टू सोशलाइज मोर। मेरे साथ वही सीन हुआ कि मैं ओरिएंटेशन वाले दिन अकेली बैठी रही। मेरे को एक दोस्त मिली जिसके साथ अभी भी, मतलब मैं टॉकिंग टर्म्स में तो हूँ, बट हमारा सेम सेक्शन नहीं था तो हमारी बात नहीं होती है। बट दैट गर्ल वॉज वेरी एक्सट्रोवर्टेड, शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड। सो अगर मुझे वो नहीं मिली होती ओरिएंटेशन वाले दिन तो मैं अकेली ही बैठी रहती ऑडी में। मैं अपनी क्लास में गई, मैंने अपनी सेक्शन के बच्चों से बात भी नहीं करी, मैंने हाय हेलो अपने नाम एक्सचेंज नहीं करे, अपने नंबर एक्सचेंज नहीं करे। ऐसे तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉलेज इज़ ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, आपको कनेक्शंस बनाने हैं, आपको दोस्तियाँ करनी है। आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो कि लोग आपके पास सामने से आएंगे एंड वो आपके साथ दोस्ती करेंगे। आपको भी पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। मेरे तो, एंड ये मत सोचो कि आपको फर्स्ट डे जो दोस्त मिल गए उन्हीं के साथ ही आप अपना लास्ट तक चलोगे। मेरा तो फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ है कि मैं फर्स्ट डे पे जिसके साथ थी, देन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बुरा होता है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। आपकी थिंकिंग की चीज़ें मैच नहीं करती, सो यू ड्रिफ्ट अपार्ट, वैसे वाला हिसाब होता है। मेरे साथ क्या सीन हुआ था कि मैं स्टार्टिंग में एक लड़की के साथ थी, देन उसके बाद और मैंने धीरे धीरे करके बात करी, मेरी किसी से बात बनी, किसी से नहीं बनी। एंड करंटली मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज में, आई बिलीव उनके अलावा कोई भी नहीं है जिनके साथ मैं अभी ऐसे बहुत ही क्लोज टर्म्स पे हूँ। सो यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, यू नीड टू सोशलाइज मोर। एंड मैं आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए ही बोल सकती हूँ कि इवन आई जॉइंड अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ जस्ट टू सोशलाइज, बिकॉज आई नो SRCC में जो सोसाइटीज़ का कल्चर है दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मैं किसी वैसे वाली सोसाइटी में नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी ऐसे कल्चरल सोसाइटीज़ में, ताकि मैं जाके लोगों के साथ सोशलाइज कर पाऊँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। टिल डेट हमारी सोसाइटीज़ का टेन्योर का एंड आ गया है। मेरे गिन चुन के एक दो दोस्त होंगे सोसाइटी में, वो भी मेरे ही सेक्शन की लड़कियाँ होंगी जो मेरी दोस्त हैं। मैं किसी से बात ही नहीं कर पाई,
मैं कुछ भी नहीं कर पाई. सो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. एंड इवन मेरा सोसाइटीज़ का काम करने का मन नहीं होता था बिकॉज मेरी किसी से बात ही नहीं होती थी. एंड मैं एज अ पर्सन, मतलब जो मैं थी, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी थी, वो दब गई कॉलेज में आके. वो मैं अभी भी बाहर नहीं ला पा रही हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं लोगों के साथ ऐसे और ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, बट मैं नहीं कर पाती. मैं नहीं कर पाती, विच इज़ रॉन्ग. आई नो, बात करनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. सो या, बात करनी पड़ेगी. आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे. आप बिना दोस्तों के सर्वाइव तो नहीं ही कर सकते हो, आपका वहम होता है. या सेकेंड थिंग कि आप ये मत सोच के आना कि कॉलेज में आ गए पढ़ाई तो ख़त्म. मैंने सोच लिया था, सडनली मैंने सोच लिया था पढ़ाई ख़त्म. मेरा हमेशा से अपनी क्लास में भी वो इमेज है कि पढ़ती नहीं है. मैंने सेमेस्टर 1 में अपनी ऐसी तैसी कराई है. मैं सेमेस्टर 1 की SGPA ऐसे गई है कि आई वाज लाइक डैम. तब मेरे को रियलाइजेशन हिट हुई कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा. आप ऐसे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैं तो सिर्फ मौज मस्ती करूँगी, पढ़ाई गई भाड़ में. आप ऐसे नहीं कर सकते. आपको पढ़ाई को भी थोड़ा तो प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा. एंड पढ़ाई के साथ साथ अपनी और स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में समझ ही नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है. अब धीरे धीरे करके मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है, जो मैं अपनी पढ़ाई और अपने करिकुलम से हट के कुछ करने का ट्राई कर रही हूँ. बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिलेगी. अभी जैसे समर्स आ रही हैं, आर सेमेस्टर इज़ अबाउट टू एंड. अभी 30 अप्रैल को, आज 21 अप्रैल है. सो आपको स्किल्स पे स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके लिए लास्ट में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं ही होगी. तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्किल्स पे थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो आप एक बेटर प्लेस पे होगे जब आपको इंटर्नशिप ढूंढनी होगी उसके लिए. थर्ड थिंग, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्नेक्स. ये तो आपने सुना ही होगा भाई, बहुत साफ होता है यार. अब बात यह है कि मैं बन गई हूँ यहाँ पे आके बहुत बड़ी पीपल प्लीज़र. एंड आई नो दैट मैं लोगों के मुंह पे नहीं बोल पाती हूँ कि अरे तूने मुझे ये बोल कैसे दिया. बट मैंने लोगों का बहुत ऐसी ऐसी बातें सुन के ले ली है. आपको नहीं करना है ये, मत करना, जेन्युइनली मत करना. आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि एक पॉइंट पे जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, सामने वाला बंदा यही सोचेगा कि हम इसे कुछ भी बोले, दिल टेक आवर शिट, कि हम इसको कुछ भी बोलेंगे, ये हमें पलट के बोलेगी ही नहीं, तो हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं. किसी को इतनी आप अथॉरिटी नहीं दोगे कि आपको वो कुछ भी आके बोल के चले जाए. आप उन्हें पलट के कुछ बोलो ही ना. नहीं भाई, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ये गांठ बांध लो, वो ये है कि यू डू नॉट लेट एनी बडी डिसरिस्पेक्ट यू. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है एक्सपीरियंस. फॉर मी इट वॉज़ वेरी बैड. इट वॉज़ वेरी बैड कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि दिस इज़ अ बिग नो. मुझे ऐसी कॉलेज लाइफ नहीं चाहिए थी. इससे अच्छा मैं अपने घर पे बैठ जाती हूँ, मैं अपने होम टाउन वापस चली जाती. मुझे इससे तो माहौल में नहीं रहना है. बिकॉज यहाँ पे लोग, कोई कोई इंसान तो इतना रूड होता है ना, फॉर रियल. मैं सोच रही हूँ अरे यार मैंने करा क्या था भाई, मैंने करा क्या था तेरे साथ, मैंने कौन सा तेरी बहस खोल ली. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन माई सेल्फ कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ. इवन छोटी छोटी चीज़ें मेरे को ऐसे कर देती है, ट्रिगर कर देती है, बट मैं नहीं बोल पाती. कोई आके मुझे बोल के चला जाएगा कि पता नहीं, कुछ भी बोल के चला जाएगा. मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ था कि ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू कॉल आउट एनीबडी, बट किसी ने तो मेरे वेट के बारे में कोई बहुत ही गंदी चीज़ कह दी थी. एंड मैं अपने घर पे आके आई क्राइड मेरे मम्मी पापा के सामने. एंड आई सेड कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, लोग बहुत बुरे हैं, मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं. बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे PG में आई फाउंड अ फ्रेंड जो कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव हर. शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी. उसने हर दिन बैठ के मेरी रैंट सुनी है. उस दिन उसने ही बैठ के मुझे समझाया है कि इट विल गेट ओके, थोड़े दिन बाद तू वेट कर, इतनी टेंशन मत ले, लोग होते ही ऐसे हैं, तू टेंशन मत ले, तेरे में कोई कमी नहीं है. अरे कि तेरे में कोई कमी नहीं है, लोगों में कमी है, तू डीवा है, दे डोंट डिजर्व यू. तो यू नीड अ फ्रेंड ऐसी अपनी लाइफ में. एंड
कि वही थी जिसने मेरे को मोटिवेट करा कि तू अपना यूट्यूब चैनल बना। इट इज़ समथिंग आई वांटेड टू डू बहुत टाइम से, बट आई कुडंट डू बिकॉज आई वाजंट कॉन्फिडेंट इनफ इन माई ओन सेल्फ कि आई डोंट लुक गुड इनफ कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाऊं, या मुझे बोलना नहीं आता है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम नॉट प्रिटी इनफ। बट ये सब बस सोचने की बातें हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर आज मैं ये सब बोल रही हूँ, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आके मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भी कैसे बोल रही है, इसको बोलना भी नहीं आता है। गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट स्टिल आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर बिकॉज आई नीड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, राइट? कि वही वाली बात है ना कि नहीं कर रहे हो तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर तुमने ट्राई करा एंड हो गया तो दैट्स द केस। सो या कि कॉलेज लाइफ में आके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि यू डोंट नो कि तुम्हारे लिए क्या वर्कआउट कर जाए। तो एंड अबाउट लुक्स एंड स्टफ, ये सब मोह माया है कि आपके दिमाग में है कि अगर आप सुंदर दिखते हो तो लोग आपको ज़्यादा भाव देंगे। ऐसा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो एंड यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ एंड आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स देम इज़ नाइस, आप स्वीट हो, आप रूड नहीं हो, आप अननेसेसरीली बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं कर रहे हो, एंड आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाते हो, तो आप अट्रैक्टिव हो। आप अट्रैक्टिव हो। आप ये मत सोचो कि अरे मैं ऐसी नहीं दिखती, मैं मोटी हूँ। गाइस, आई एम समवन जिसने हमेशा से, आई गेस व्हेन आई वाज इन माई ग्रेड 8, मैंने तब से ओबेसिटी वाले इश्यूज़ फेस करे हैं। मैंने पहले वेट लॉस करा है, देन गेन करा है, देन अगेन लॉस करा है, फिर गेन करा है। मतलब ये बहुत ही गंदी साइकिल होती है, एंड आई नो मेरे से ज़्यादा कोई रिलेट नहीं कर सकता कि आपके कॉन्फिडेंस पे कितना गंदा इफेक्ट डालता है कि जब लोग आते जाते बोलते हैं कि अरे तू जिम नहीं जा रही क्या, अरे तेरी बॉडी पे दिख रहा है। भाई मुझे भी दिख रहा है, तुझे आके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि तेरी बॉडी पे दिख रहा है, ठीक है? अपने काम से काम रख। काश मैं ये उनके मुंह पे बोल पाती समडे। बट वेट लॉस करना इज़ नेसेसरी, बट ऐसे नहीं है कि ओ माय गॉड अगर तुमने नहीं करा तो तुम सुंदर नहीं दिखोगे, बिकॉज वेट लॉस इज नॉट समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद योर लुक्स बट योर हेल्थ। आपको वेट लॉस करना है अपनी हेल्थ के लिए, जो कि मुझे भी करना है। आई डू इट। सो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं एक दिन इतना सुंदर दिखने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, उस दिन होगा कुछ नहीं होगा भाई। दुनिया वैसी की वैसी ही रहेगी। मैं इधर भी रह चुकी हूँ, मैं उधर भी रह चुकी हूँ। मैं 8th क्लास में मेरा वेट वॉज 85 kgs, freaking 85 kgs. I lost 15 kgs, then due to some reasons, health issues, I gained it back, then again I lost 10 kgs, then again I gained a lot of weight. अभी भी I am not at my fittest. I'll try कि मैं ये सब चेंज कर पाऊँ, बट उसका भी टाइम है। करेंगे ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर आपको कॉलेज लाइफ में आके आपका ऐसा हो गया है कि ओ माय गॉड, अरे कितनी बार ओ माय गॉड, अरे हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको फ्रेंड ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, फ्रेंड ग्रुप क्या, आपको एक भी दोस्त ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि आप जिसके ऊपर रिलाई कर सको, सो हैव पेशेंस कि आपको लोग मिल जाएंगे। आपके तरीके के लोग विल फाइंड यू ऑन देयर ओन। आपको लोगों के पीछे भागने की नीड नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे अपना दोस्त बना लो, प्लीज़ मेरे से बात कर लो, प्लीज़ मेरे से बात कर लो, मुझे अपना दोस्त बना लो। किसी के पीछे भागने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, कि आप अकेले भी रह सकते हो। आप ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, एंड वो आपकी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती, आप हो ही बिल्कुल डिफरेंट, तो नहीं जमेगी आपकी। विद टाइम यू विल ड्रिफ्ट अपार्ट, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट यू विल एंड अप गेटिंग हर्ट। आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा जब लास्ट में वो आपके साथ कुछ करके चले जाएंगे, या फिर आपको धोखा दे देंगे, क्योंकि वो देंगे।
क्योंकि वो देंगे। ज़बरदस्ती की दोस्ती नेवर वर्क्स। दोस्ती ऐसी चीज़ है जो अपने आप नेचुरली बिल्ट होती है, कि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि तू आज से मेरा दोस्त है। सो इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ अच्छा लगा हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और क्या बोलता है, हाँ बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।